अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर है सोशल मोबिलिटी पे। सोशल मोबिलिटी की हम सबसे पहले करेंगे डेफिनेशन, फिर हम उसकी करेंगे टाइप्स। ये लेक्चर देखने से पहले मैं आप लोगों को करना चाहूंगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आपको उनसे फायदा होता रहे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे सोशल मोबिलिटी की कि सोशल मोबिलिटी क्या होती है। सोशल मोबिलिटी की सबसे पहले हम मैस्यूनिस की डेफिनेशन करते हैं। अ चेंज इन वंस पोजीशन इन द सोशल हायरार्की। हमने एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वीडियो कर ली है ऑलरेडी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि पहले वो वीडियो देख के फिर आपको आज की वीडियो में सोशल मोबिलिटी की समझ आएगी। सोशल हायरार्की कहते हैं कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को भी कह सकते हैं, जिसमें हम स्टेटस वाइज, जैसे कि एक बंदे का स्टेटस है वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, तो उसका रैंक उस सोसाइटी के लिहाज से फर्स्ट है। क्या है? फर्स्ट है। उसके अलावा एक बंदा है जिसका जिसका प्रोफेशन बाय प्रोफेशन वो है इंजीनियर, तो उसका रैंक, सोसाइटी उसको रैंक करती है सेकंड पे। फिर एक बंदा है वो टीचर है, सोसाइटी उसको थर्ड पे रैंक कर रही है। तो ये क्या है? ये हायरार्की है। ये हायरार्किकल इसका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुई हुई है सोसाइटी में। तो यहाँ पे मैस्यूनिस सोशल मोबिलिटी को क्या कहता है कि अ चेंज इन वंस पोजीशन इन द सोशल हायरार्की। किसी टीचर का डॉक्टर बन जाना आसान अल्फाज में इज कॉल्ड अ सोशल मोबिलिटी। अपने प्रोफेशन से किसी और प्रोफेशन में जो कि हायरार्किकल वे में उससे बड़ा है, उसका रैंक अच्छा है, वो उसको कहते हैं सोशल मोबिलिटी। रैंक अच्छा है या बुरा है ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन जस्ट उस इन द सेंस कि वो अपने ऑक्यूपेशन से, अपनी जॉब से किसी और जॉब में शिफ्ट हो गया है। हम अब आर.टी. स्कैफर की डेफिनेशन करेंगे, जिसमें वो कहते हैं सोशल मोबिलिटी इज अ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स from one position of a society's stratification system to another। यहाँ पे इसने स्ट्रेटिफिकेशन का वर्ड यूज किया है। स्ट्रेटिफिकेशन जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस लेक्चर का। तो स्ट्रेटिफिकेशन हमने देखा था कि हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। जॉब्स के अकॉर्डिंगली, सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंगली, जो सोसाइटी में हमने क्लास और स्टेटस एक बनाया हुआ है कि इस अपर क्लास, लोअर क्लास, ये चीजें सारी इसी में आती हैं। तो सोशल मोबिलिटी क्या है? लोगों की मूवमेंट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाना, इसको कहते हैं सोशल मोबिलिटी। अब हम करेंगे सोशल मोबिलिटी की टाइप्स। टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी में सबसे पहली जो टाइप है वो है टेरिटोरियल मोबिलिटी। इसका मतलब क्या है? टेरिटोरियल मोबिलिटी सबसे सिंपल जो सोशल मोबिलिटी की फॉर्म है वो है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू moving from one place or area of residence to another। किसी इंसान, किसी इंडिविजुअल, किसी फैमिली या किसी भी इंसान का एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को कहते हैं सोशल टेरिटोरियल मोबिलिटी। तो टेरिटोरियल मोबिलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा यहाँ पे रह रहा है, वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है, उसको इसकी इस शिफ्टिंग को टेरिटोरियल मोबिलिटी कहते हैं, टेरिटोरियल शिफ्ट कहते हैं। वो क्यों यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसकी कुछ ये रीजंस है। या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, लुकिंग फॉर बेटर फैसिलिटीज, कि हमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिले। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है इस जगह पे तो वो जगह शिफ्ट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। वहाँ यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है जो हमें जरूरत होती है, आसाइशें नहीं है, आसानियां नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जबकि यहाँ पे है तो वो यहाँ पे आएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो टेरिटोरियल मोबिलिटी है ये कहाँ से कहाँ होती है। द डायरेक्शन ऑफ मोबिलिटी, दिस टाइप ऑफ मोबिलिटी इज फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ठीक है, किन रीजंस की वजह से होती है? एम्प्लॉयमेंट और लुकिंग फॉर बेटर फैसिलिटीज। और कब, कहाँ से कहाँ होती है? तो रूरल
से अर्बन में होती है। हमने ये रूरल और अर्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिए हैं, जो कि जिस वीडियो का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ताकि आपको रूरल और अर्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाए इन कम्युनिटीज के। तो रूरल में हमने देखा था कि रूरल में आसाइशें नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये चीजें भी नहीं है, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ नहीं है, बैकवर्ड लाइफ है। तो उस जिंदगी को छोड़ के लोग अर्बन में आते हैं, क्यों? ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लुकिंग फॉर बेटर फैसिलिटीज, यानी कि उनको बेटर फैसिलिटीज मिल जाए। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। इसकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। अ चेंज इन वंस रेजिडेंस और प्रोफेशन दैट डजंट चेंज हिज सोशल स्टेटस। एक ऐसे चेंज को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी जिसमें किसी इंसान का रेजिडेंस, यानी कि उसके रहने की जगह या उसके काम करने की जगह, या फिर उसके प्रोफेशन में चेंज आए, लेकिन इस चेंज से उसके सोशल स्टेटस पे कोई असर ना पड़े। सच चेंज विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, एक जैसे क्लर्क है BS14 का, उसका ट्रांसफर हो गया किसी और डिपार्टमेंट में, उसके इस चेंज से, इसका इस ट्रांसफर होने से उसके पे पे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे कोई असर नहीं हुआ। सच अ चेंज विल बी कॉल्ड and will be called a horizontal mobility. अब हम करेंगे vertical mobility, an upward or downward change in the status of individual in the hierarchical system। किसी भी इंसान का किसी भी इंसान के स्टेटस में अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड चेंज होना, उसको कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। इसकी एग्जांपल हमारे पास दो तरह की है। एक, या तो प्रमोशन हो जाना, अपवर्ड होगा ये, कि BS16 से BS17 में ट्रांसफर हो गया, प्रोमोट हो गया, इसको कहेंगे वर्टिकल मोबिलिटी। और इफ समवन लूजेस हिज जॉब, दिस विल बी कॉल्ड डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी, बिकॉज उसकी जॉब जो है थी वो खत्म हो गई, तो इसको कहेंगे हम डाउनवर्ड। जबकि जॉब में अपग्रेड होना, प्रमोट होना, उसको कहेंगे अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी। अब हम करेंगे टाइप अगली टाइप है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, एंड अपवर्ड और डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी ऑफ contemporary generation in relation to the preceding generation। हाँ जी, ये है कि हमारे से जो पिछला जनरेशन है उसका एक और सोशल स्टेटस होना, जबकि जो अभी वाली जो जनरेशन है उसका अपग्रेड हो जाना या फिर पुअर हो जाना, यानी कि रिच होना या पुअर होना, इसको कहेंगे इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। यानी कि अगर आबाओ अजदाद अमीर है और बच्चा जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम गरीब हो गया है, या फिर he is not that much rich as his parents were, तो इस चेंज को कहेंगे इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। इसके एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि one's parents can be poor but he might become rich or vice versa। यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स जो है ना गरीब है, क्योंकि बेटे ने बहुत मेहनत की, उसने CSS पास कर लिया, उसका एक सोशल स्टेटस बन गया, इंक्रीज हो गया, उससे CSS PMS या कोई भी ऐसा एग्जाम पास कर लिया जिससे उसका सोशल स्टेटस इंप्रूव हुआ, उसका हायरार्किकल उसमें उसका जो स्टेटस है वो इंप्रूव हुआ, तो ये कहेंगे इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। उसके बाद है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, है एन अपवर्ड और डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन। इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी होगी कि किसी भी इंसान का अपनी सारी जिंदगी, कभी उसका सोशल स्टेटस कोई और होना, कभी मतलब कभी अच्छा होना, कभी बुरा होना, अपवर्ड डाउनवर्ड होना, तो इसको कहेंगे इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। कि कभी उसकी पास जॉब है तो वो अच्छा जा रहा है, कभी जॉब नहीं है, ऐसे ऐसे, फिर जॉब आ गई है, फिर बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, फिर जॉब नहीं है, तो बस ऐसे। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज occupational mobility, is a change in one's profession or occupation।
किसी भी इंसान के प्रोफेशन का चेंज हो जाना या उसके ऑक्यूपेशन का चेंज हो जाना कहलाता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी कि ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू द अदर जॉब। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सोशल मोबिलिटी किया, इसके टाइप्स किए। आई होप सो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।